वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के अजलास का दिन तब्दील आज के बजाय कल 11:30 बजे होगा। अजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने पर अजलास मुलतवी किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत के दरमियान बजट पर आज फैसला कुन मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक इसाक़दार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। दोनों जमातों की तकनीकी कमेटी भी आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात का इम्कान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेकर हल तलाश किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 20 हलकों के गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी 9 नशस्तों पर कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून 4, MWM 1 और 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। 20 में से 11 हलकों के सरकारी नताइज जारी कर दिए गए। पीपल्स पार्टी 5 पर कामयाब। जियालों का जश्न, रिवायती धुन पर रक्स। एयरवाइड न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की भरपूर कवरेज, सबसे पहले मुकम्मल नतीजा देने की रिवायत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। पीपल्स पार्टी जीबी में वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, हम जीबी में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जीबी के अवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया। पीपी की कामयाबी शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे की फतह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कारकुनान और वोटर्स ने साबित किया PPP वफाक की अलामत और हकीकी नुमाइंदा जमात है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अवाम आज भी पीपल्स पार्टी को निजात दहिंदा समझते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बिलावल भुट्टो की कॉल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। मेयर सखर अरसलान शेख ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रोपेगेंडा करने वालों को शिकस्त और तीर की जीत हुई। जीबी इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नताइज तब्दील करने से नज़रियात तब्दील नहीं होते। अवामी मैंडेट में मुदाखलात नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जीबी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरी अमल की शफाफियत पर सवालात तशवीशनाक है। अवामी मैंडेट का एहतराम ही सियासी इस्तेहकाम की ज़मानत है। रियासती इदारों को अवामी एतमाद की बहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। जंगबंदी के बाद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर बराह रास्त हमले। पासदारान इनकलाब का इसराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बयान में कहा, लबनान पर हमलों के जवाब में रमात एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इसराइली हमलों से पहले ईरान ने इसराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली फौज का कहना है, वस्ती मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी TV की अस्फहान, तब्रेज़, कर्ज और तहरान में धमाकों की तस्दीक। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने माहशहर में कारून पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। खोजिस्तान के एक सिक्योरिटी अहदेदार का कहना है, हमले में प्लांट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। इसराइली हमलों के बाद मगरबी ईरान की फ़िज़ाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई। इराक ने भी फ़िज़ाई हदूद को आरज़ी तौर पर बंद कर दिया। शाम ने जनूबी फ़िज़ाई हदूद को 12 घंटे के लिए बंद किया। दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने अमले और उनके अहल खाना को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। इसराइल ने सदर ट्रंप का मशवरा नज़रअंदाज कर दिया। अमरीकी सदर के मना करने के बावजूद ईरान पर हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल फ़ौज ने मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमला किया। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़ और अस्फहान में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं।
हमने खबरदार किया था बैरूत के मज़ाफ़ात पर हमले ना करें। हमने कहा था बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों में हमले हुए तो जवाब देंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर का बयान। कहा हमने खबरदार किया था कि मकबूजा इलाकों में अहदाफ पर हमले करेंगे। इसराइल को लबनान पर हमले बंद करना होंगे या तबाहकुन जंग का सामना करना होगा। वार्निंग के बावजूद इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल ने जुनूबी लबनान पर हमले करके तमाम हदें पार कर दी हैं। इसराइल ने हमले ना रोके तो उसे मजीद तबाहकुन ज़रबों का सामना करना पड़ेगा। जौहरियत ना रुकी तो दुश्मन के हामियों के खिलाफ तबाहकुन हमले शुरू हो जाएंगे। इसराइल को ईरान मुआहिदा तस्लीम करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दो टोक पैगाम। फाइनेंशियल टाइम्स को टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका ईरान का जो भी मुआहिदा होगा उसे नेतन्याहू को कबूल करना होगा क्योंकि वो कोई फैसला नहीं करता, फैसला मैं करता हूँ। उन्होंने कहा ईरान के हालिया मिसाइल हमलों से मुज़ाकरात या मुमकिना मुआहिदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मजीद कहा मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका कमांडो कार्रवाई या ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर सकता है। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। जंगबंदी खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर की गई। अमरीकी सदर का NBC को इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने कहा मुआहदे की सूरत में ईरान के मुंजमद असासे फौरी बहाल नहीं किए जाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के अच्छे रवैये से मशरूत होगा। सदर ट्रंप की ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर चाहें तो वो उनसे बराह रास्त बात के लिए भी तैयार हैं। मुश्तबा खामनाई के ठिकाने से वाकिफ हैं। ईरान की नई क़यादत माजी के मुकाबले में ज़्यादा बाशऊर और समझदार है। मुआहदा ना हुआ तो ताकत के जोर पर यूरेनियम पर कब्जा करके तल्फ कर देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अब्बास अराग़ची ने तुर्की, कतर, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता किया और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इराक़ और सऊदी अरब के हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइल की खिलाफ वर्जियों पर ईरान के इक़दाम के बारे में दोनों ममालिक को आगाह कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 72 घंटों के दौरान फितना खवारिज के 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द भारत के स्पॉन्सर्ड नेटवर्क का हिस्सा थे। हलाक खवारिज दहशतगर्द सरगर्मियों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मिरान शाह में शहीद मलिक सैफुल्लाह दावड़ के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रावला कोर्ट में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला शरपसंद अनासर की फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद, 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर का कहना है मुसल्ला शरपसंद अनासर ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर हमला किया। वाक़या पुरअमन सियासी एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाई है। शरपसंद अनासर ने तिब्बी मरकज़ को भी निशाना बनाया। CMH रावला कोर्ट पर हमला मरीजों की सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। PP चेयरमैन का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ज़राए का कहना है पार्लिमानी पार्टी में महाजरीन की नशिस्तों पर इख्तिलाफ। गुज़िश्ता इजलास में मुतादिद अरकान ने पार्टी से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया।
वक्त सीटों के ख़त्म या रखने से ज़्यादा रियासत के इस्तेहकाम का है, रियासत के अंदर अमन का है। यकीनन ज़ोर बाजू की बुनियाद पर सड़कों पर निकल के रास्तों को बंद कर कर मामलात कभी हल नहीं होते। सारी सियासी जमातें इस बात पर तो मुत्तफिक हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर तब तक नहीं मुकम्मल होती जब तक महाजरीन की उसमें नुमाइंदगी नहीं होगी। महाजरीन की नुमाइंदगी के बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं हो सकती। तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं। नशिस्तों को बुनियाद बनाकर इंतशार की तरफ जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के आखिरी राउंड में तमाम निकात पर बात की गई। मुहाजिर नशिस्तों का ख़त्म होना तय नहीं हुआ था। हमारा मौक़िफ़ था बराह रास्त इलेक्शन की बजाय मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नून लीग का मौक़िफ़ था कि नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन का तरीका ही रखा जाए। हमने कहा था रास्ता निकालने के लिए वक्त दिया जाए। कमेटी ने इनकार किया। नून लीग भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस वजह से मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। उम्मीद है बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कोई रास्ता निकल आएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। एक्शन कमेटी के रूप में इंतशारी टोले के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और पिस्तौल बरामद। छापे में मरकजी दफ्तर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद में मौजूद थी। कोई एहतजाज ना हुआ। तज्जियाकारों का कहना है छापे में असलहा बरामदगी सबूत है कि टोला नाम निहाद अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार चाहता है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मुआवनत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है कलअदम तंजीम और उसके रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। कलअदम तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलतकारी फराहम करना कानूनन काबिले गिरफ्त अमल होगा। किसी दूसरे नाम, मुहिम या उन्वान के तहत फंड्स इकट्ठे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेन जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानी उनको ख़त्म किया जाए। 38 शिकें थी, उसमें से 35 के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। जो रह गई हैं उनमें किसी में कुछ कोर्ट ऑर्डर्स है, कुछ फिजिबल नहीं है। वो 3 शिकें ऐसी हैं जो रह गई हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के 3 शिकों के अलावा तमाम पर अमल हो चुका है। 3 शिकें आईनी मामलात से मुतालिक हैं, उन पर अमल नहीं हुआ। मुहाजिरीन की नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की आज़ाद कश्मीर के रहनुमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट, आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी है। इंटरनेट की बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। मीरपुर एयरपोर्ट की फ़ालियत के लिए अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। बड़े मंसूबे चंद दिन में मुकम्मल नहीं हो सकते। जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात सबताश करने की कोशिश की जा रही है। सरदार अतीक ने कहा, किसी को मालूम नहीं जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। नबीला अयूब बोली, जॉइंट एक्शन कमेटी किसी खुफिया साजिश का हिस्सा ना बने। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में 4 वज़राए आला शरीक होंगे। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के अहम माशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ बजट पर डेडलॉक के खात्मे के लिए मुतहारक। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की आला सतह मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला की अदम मौजूदगी पर हुकूमत से मुलाकात मौखर हुई। पीपी और हुकूमत की आला सतह मुलाकात में विभाग के वज़ीर दाखिला शरीक होंगे। मुलाकात ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में शिरकत का इम्कान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़जाना एहसन इकबाल मुलाकात में शिरकत करेंगे। वफाकी बजट पर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमती टीम पीपी क़यादत को बजट के अदाद शुमार पर ब्रीफिंग देगी। भारतीय हट धर्मी से ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप भी मुतासिर।
लंदन में कैप्टन्स कार्निवल के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हैंडशेक नहीं किया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने फातिमा से मुसाफा किया। तकरीब में तमाम 12 कप्तानों ने क्रिकेट खेली, मदाहों के साथ सेल्फियां बनवाई। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना कहती हैं वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है, इफ्तिताही मैच में भारत को हराने के लिए पुरअज़्म है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्शन 3 दिन दूर, टीम्स की आमद जारी। स्वीडन और आइवरी कोस्ट का स्क्वाड अमेरिका पहुंच गया। मैक्सिकन व्यू के 40 साल मुकम्मल होने पर फैंस का जश्न। फुटबॉल लवर्स ने रिकॉर्ड बना दिया, 10 सेकंड्स में एक साथ फुटबॉल से करतब दिखाया। फ्रेंच खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान फैंस से मुलाकात, फुटबॉल पर ऑटोग्राफ दिए। फ्रांसीसी टीम इवेंट में शिरकत के लिए 10 जून को अमेरिका के लिए उड़ान भरेगी। ढोल की थाप, दफ का शोर, मिनी ब्राजील में फुटबॉल फीवर। 104 फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले लियारी वालों ने छुट्टी का दिन यादगार बना दिया। अली मोहम्मद मोहल्ले में फुटबॉल के मतवालों का फोटो वॉक का एहतमाम। ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल के मदाहों के साथ सऊदी अरब के इकलौते मदाह ने भी अपनी टीम के हक में खूब नारेबाजी की। और मालदीव के बाद अफगानिस्तान को भी शिकस्त। पाकिस्तान सीनियर फुटबॉल टीम ने 64 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। डायमंड जुबली 4 मुल्की कप में शाहीनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। उमर नवाज और हारून हामिद ने एक गोल किया। कामयाबी के बाद खिलाड़ियों ने खूब जश्न भी मनाया। पाकिस्तान ने इससे पहले 1962 में अमेरिका कप फाइनल खेला था।